आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि एंजियोस्पर्म्स का जो एंडोस्पर्म सेल्स होते हैं वो हेप्लॉइड होंगे, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड या टेट्राप्लॉइड। तो एंजियोस्पर्म्स के या फ्लावरिंग प्लांट्स के केस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के बाद बनने वाला एक स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले हम इसका ओरिजिन देख लेते हैं कि ये बनता कैसे है। यहाँ पर हम एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर अगर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें, फ्लावरिंग प्लांट्स का जो एम्ब्रियो सैक होता है ये वो स्ट्रक्चर है जो फीमेल गैमीटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है और इसी के अंदर एग या फीमेल गैमीट प्रेजेंट होता है। तो इसमें कौन से सेल्स होते हैं एक बार ये हम देख लेते हैं। यहाँ पर जो ऊपर की तरफ ये 3 सेल्स प्रेजेंट हैं इनको हम एंटीपोडल सेल्स का नाम देते हैं। फिर बीच में जो ये बड़ा सा सेल हमें दिख रहा है ये हो जाता है हमारे एम्ब्रियो सैक का सेंट्रल सेल। जैसा कि हम देख सकते हैं इसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं, यहाँ पर 2 न्यूक्लियस हमें दिख रहे हैं, इनको हम पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। फिर यहाँ पर जो 2 बड़े बड़े सेल्स हमें मिल रहे हैं ये हो जाते हैं सिनर्जिड सेल्स और इनके ऊपर जो छोटा सा ये सेल प्रेजेंट है यही हमारा फीमेल गैमीट है या जिसको हम एग कहते हैं। तो यहाँ पर एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन कैसे होगी ये देख लेते हैं। अब हमें मालूम है कि पोलन ग्रेन्स जब स्टिग्मा के ऊपर गिरती हैं तो अगर वो कंपैटिबल हों तो जर्मिनेट कर जाती हैं और उसके बाद पोलन ट्यूब स्टाइल के थ्रू ट्रैवल करती हुई आती है और वो कंडक्ट करती है मेल गैमीट्स को इस एम्ब्रियो सैक तक। तो मेल गैमीट्स 2 होते हैं और ये 2 मेल गैमीट्स पोलन ट्यूब के थ्रू आते हैं एम्ब्रियो सैक में और जब एम्ब्रियो सैक को एंटर करेंगे तो एक मेल गैमीट तो एग के साथ फ्यूज कर जाएगा। तो एग के साथ फ्यूज करता है जब मेल गैमीट, इस प्रोसेस को सिनगेमी का हम नाम देते हैं और इससे जो स्ट्रक्चर बनता है वो होता है हमारे पास सिंगल सेल्ड जाइगोट जो आगे जाके सेल डिविजन्स करके एम्ब्रियो बनाएगा और यही एम्ब्रियो यंग प्लांट में डेवलप होगा। लेकिन जो दूसरा मेल गैमीट एम्ब्रियो सैक को एंटर करता है हम देखते हैं वो किसके साथ फ्यूज करता है, वो आके इस सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज कर जाता है। इस फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को हम ट्रिपल फ्यूजन का नाम देते हैं और इससे हमें प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल नाम का एक सेल मिलता है और ये सेल ट्रिप्लॉइड होता है। ट्रिप्लॉइड क्यों? क्योंकि एक हेप्लॉइड मेल गैमीट था और यहाँ पर सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट थे, तो इसीलिए इनकी फर्टिलाइजेशन से जो स्ट्रक्चर बनेगा वो हमारे पास ट्रिप्लॉइड हो जाएगा और यही प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल वो स्ट्रक्चर है जो आगे जाके एंडोस्पर्म में डेवलप होगा। एंडोस्पर्म का मेन फंक्शन मेनली यही होता है कि वो रिजर्व फूड मटेरियल्स में रिच होता है और ये रिजर्व फूड मटेरियल्स, ये न्यूट्रिएंट्स सीड में डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिश करने के काम आते हैं। तो यहाँ पर एंडोस्पर्म कैसे बना हमने देख लिया। 2 मेल गैमीट्स एम्ब्रियो सैक में आते हैं जिसमें से एक तो एग के साथ सिनगेमी करके एम्ब्रियो बना देगा और दूसरा जो है वो सेंट्रल सेल के साथ ट्रिपल फ्यूजन करके प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनाएगा जिससे हमें एंडोस्पर्म फाइनली मिलेगा। तो ये एंडोस्पर्म, इसकी प्लॉइडी क्या होगी यही हमें यहाँ पर पूछा गया था। तो हमने देखा था कि ट्रिप्लॉइड था प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल क्योंकि सेंट्रल सेल के पास 2 न्यूक्लियस थे और एक हो गया हमारे मेल गैमीट का न्यूक्लियस। इसीलिए एंडोस्पर्म की प्लॉइडी के लिए हम करेक्ट आंसर ऑप्शन सी मार्क कर देंगे क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट्स में डबल फर्टिलाइजेशन नाम का हम एक यूनिक फिनोमेना देखते हैं जिसमें एक नहीं बल्कि 2 मेल गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं जिनमें से एक तो फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज करता है लेकिन दूसरा आकर फर्टिलाइज कर देता है सेंट्रल सेल को। तो यहाँ पर एंडोस्पर्म जो है ट्रिप्लॉइड टाइप का टिश्यू होता है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।